जी। फुरिया साहब, बहुत शानदार तरीके से आपने BEL को पकड़ा है। इसमें ब्रेकआउट तो आ ही चुका है और 76 का मतलब है कि इसमें 50 की जो DMA है वो आपको टूटती हुई दिखेगी। वॉल्यूम तो शानदार है ही और आपके सामने लगभग 2,70,00,000 शेयर इसमें ट्रेड हो चुके हैं और बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन। वॉल्यूम भी आपको लगभग 2 हफ्ते का हाई दिखेगा। तो BEL एक फेवरेट काउंटर रहा है ट्रेडर्स का और आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिख रही है। इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अक्सर ये स्टॉक आपको सर्किट पर लगता हुआ दिखता है। एक थीम जो बहुत शानदार तरीके से आपको आज बाजार में दिखेगी वो है PSU बैंक्स की। और अगर आप PSU इंडेक्स ही देखें निफ्टी का तो ये आज का टॉप गेनर है और इसमें आपको लगभग 4-4.25% की तेज़ी आती हुई दिखेगी 1376 के आसपास। और 4-5 दिन के साइडवेज ट्रेंड के बाद आज निफ्टी PSU बैंक बहुत अच्छी तरीके से आपको एक ब्रेकआउट करता हुआ दिखाएगा। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको चर्चा होती हुई दिखेगी लॉन्ग साइड पर? आप देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको दिन के उच्चतम लेवल पर दिखेगा। साथ ही साथ JK बैंक को देखिए, यहाँ पर भी आपको 20% तेज़ी दिखेगी। और ये स्टॉक्स हैं जो सुबह से ही आपको बहुत अच्छी तरीके से वॉल्यूम और प्राइस के साथ एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा रहे हैं। लेकिन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको अभी हल्की सी मूवमेंट आती हुई दिख रही बाकी है? सबसे पहले ध्यान देते हैं बैंक ऑफ इंडिया पर। यहाँ पर आपको लगभग 36 रुपए का प्राइस आता हुआ दिख रहा है और ये स्टॉक आपके सामने फिलहाल ट्रेड करेगा बहुत शानदार वॉल्यूम्स के साथ। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की तरफ नजर डालते हैं। फुरिया साहब, आपकी राय इस स्टॉक पर 36 रुपए का प्राइस आपके सामने है? मैं समझता हूँ सेल जी इसको अभी का भी खरीद लेना चाहिए। 35 के ऊपर का एक अच्छा खासा स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट आया हुआ है। देखिए अब ये अच्छी जो स्टॉप लॉस बनेगा वो थोड़ा आपका 34-33 हाफ के नीचे का रहेगा। लेकिन ऑन द अपसाइड में जैसे ही ये स्टॉक 37 के ऊपर सस्टेन होना चालू होगा, मुझे लगता है कि 45 से पहले कोई भी रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है। और 45 के लेवल्स को भी अगर ये स्टॉक निकालेगा तो 50-52 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लोअर लेवल्स में कहीं भी ये स्टॉक्स बॉटमिंग आउट की फॉर्मेशन बना रहा है। लोअर लेवल में ट्रायंगल का ब्रेकआउट की पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं समझता हूं यहाँ पे डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आपको ये स्टॉक यहां से दिला सकता है। प्रदीप जी, आपको लाते हैं कॉन्वर्सेशन में। ऐसा क्या हो रहा है इन स्टॉक्स में जहां पर आज एक इतना शानदार ब्रेकआउट और वॉल्यूम एक्शन आपको देखने को मिल रहा है? कोई भी आप PSU स्टॉक उठा लीजिए बैंकिंग क्षेत्र में, वहां पर आपको शानदार रैली आती हुई दिख रही है। 2-3 नाम मैंने पहले लिए और अब आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया में हमने हाई देखा था लगभग 80 का। स्टॉक 36 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम आपके सामने लगभग 66 लाख शेयर हो चुके हैं। कोई इसमें कारण जो RBI के फेरबदल हुए हैं पिछले हफ्ते, शायद उस वजह से रैली आई हो? हाँ जी, हाँ देखिए शैल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमने सेलेक्टिवली बाइंग देखी, PSU बैंक्स बिल्कुल चले नहीं थे, तो अब वहां पर आपको एक जाहिर तौर पे कैचअप रैली देखने को मिल रही है। लेकिन दो बातें हैं जो RBI ने कदम उठाए उससे सामने आती हुई। एक तो इनको जो मोरेटोरियम का फायदा मिलेगा, NPA डिक्लेयर नहीं करने होंगे, तो इफेक्टिवली 60 दिन के ही NPA बाहर आएंगे। उस लिहाज से आपको इस क्वार्टर में एक रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिलेगी। तो ये एक फैक्टर आप देख सकते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स के दौरान ऑलरेडी हमने थोड़ी सी रफ्तार वहां कम होते हुए देखी थी। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और अहम ड्राइवर मुझे यहाँ पे दिखाई देता है वो है दरअसल बॉन्ड यील्ड्स का, क्योंकि यील्ड्स में हम नरमी आते हुए देख रहे हैं और जो एक संकेत हमें मिल रहे हैं कि शुक्रवार के दिन जो सरकारी बॉन्ड्स का ऑक्शन हुआ उसमें 4 गुना बोलियां लगी। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा था कि बहुत ज़्यादा बिडिंग नहीं होगी, बहुत डिमांड नहीं आएगी। लेकिन इतनी ज़्यादा बोलियां लगने के पीछे ये कहा जा रहा है कि दरअसल RBI ने कुछ प्राइमरी डीलर से कहा कि आप खरीदारी कीजिए और शायद RBI ने इनडायरेक्टली फंडिंग की उनकी। तो इसका मतलब यह है कि बॉन्ड यील्ड्स को कंट्रोल में रखने के लिए अब RBI खुलकर सामने आ रहा है और जो हम मोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे वो देखने को मिलेगी। तो उसका पूरा फायदा इन कंपनीज को होगा क्योंकि इनके पास बड़ी तादाद में इनके बैलेंस शीट का जो 30-35-40% तक बॉन्ड्स में पड़ा हुआ है, वहां पर इनको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा और उसके लिए आप ये खरीदारी फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा कोई और मदद क्या सरकार की ओर से इन बैंकों को मिलने वाली है, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। पर मुझे जो की ड्राइवर दिख रहे हैं वो यही 2 चीजें हैं जिन पर इस वक्त मेरी नजर है। और आपने जिस तरह से बताया, बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही शानदार मूव दिखाता हुआ और मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐसे ही मूव का अभी इंतजार है शैल जी।